नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यूपी TGT, यूपी PGT, UGC, नेट JRF और EMRS की जो TGT PGT है या फिर DSSB उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यहाँ पर ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछने की संभावना भी बहुत रहती है। हमने देखा कि कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। ध्यान से पूरी क्लास देखिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राम भक्ति काव्य संबंधित प्रथम हिंदी काव्य। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि राम भक्ति से संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना है रामचरितमानस, भरत मिलाप, अष्टयाम या फिर राम रक्षा स्तोत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 है डी, राम रक्षा स्तोत्र जो है या राम भक्ति का प्रथम हिंदी काव्य है। बहुत से लोग रामचरितमानस को टिक करेंगे, लेकिन यह ऑप्शन गलत है। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं दोस्तों, ऊपर ये हमने देखा कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है द ऑप्शन सही है। अब इस रचना के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, नामदेव हैं, रामानंद हैं, राघवानंद हैं या फिर जीवाराम। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है इसका बी ऑप्शन सही है। बा ऑप्शन जो है इसके जो रचयिता हैं राम रक्षा स्तोत्र के रामानंद हैं। कवि रसखान का मूल नाम क्या था? जो दोस्तों रसखान नाम से प्रसिद्ध हैं कवि, इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, अमीर बिस्मिल्लाह, बलिद्दय या फिर महेश दत्त। तो दोस्तों 3 का जो है ऑप्शन ए सही है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की अंतिम कृति कौन सी है? अंतिम कृति तुलसीदास की अंतिम कृति कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, बरवय रामायण या फिर गीतावली। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन बी है। दोस्तों, वैसे तो हनुमान बाहुक है, लेकिन कई विद्वान हनुमान बाहुक की रचना कवितावली के अंतर्गत ही मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कवितावली ऑप्शन सही है। अगर हनुमान बाहुक दिया होता तो फिर हम हनुमान बाहुक को अंतिम रचना मानते। पुष्पावती के रचनाकार हैं। पुष्पावती के रचनाकार कौन है? रंजन, ज्ञान रंजन, दुखहरण दास या रामशरण दास। दोस्तों 5 का जो है ऑप्शन सी है। दुखहरण दास जो है पुष्पावती के रचनाकार हैं। दोस्तों, यह क्लास जो है यह हिंदी साहित्य से संबंधित है और आपकी तैयारी को और मजबूत करने प्लस जो आप पढ़ रहे हैं आप मतलब कितना आपकी तैयारी है वो भी आप इससे जान सकते हैं। 25 में आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समाधि योग ग्रंथ एवं अष्टपदी योग ग्रंथ के रचनाकार हैं। समाधि योग ग्रंथ और अष्टपदी योग ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? हरिदास निरंजनी, हरिदास वैष्णवी, भर्तृहरिनाथ या फिर जड़ भरत। तो दोस्तों 6 का ऑप्शन ए सही है। समाधि योग ग्रंथ और अष्टपदी योग ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह हरिदास निरंजनी जी हैं। ऑप्शन ए जो आ ऑप्शन है यह सही है। आगे बढ़ते हैं। कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं थीं। दोस्तों, कादरी संप्रदाय की कौन सी 2 शाखाएं हैं? अंतरंग, वितरंग, कयास, सायास, बहाबिया, रजाकिया, नक्शबदी, सत्तारी। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन सी सही है। दोस्तों ऑप्शन जो सा है यह सही है। बहाबिया और रजाकिया यह कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि श्रृंगार सोरठा के रचयिता हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार सोरठा रचना है इसके रचयिता कौन है? हरिदास, रहीमदास, रामदास या फिर तानसेन। तो 8 का
ऑप्शन बी सही है। जो बा ऑप्शन है, श्रृंगार सोठा के जो रचयिता हैं वह रहीम दास जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। मतलब हिंदी के भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष काल की संज्ञा किसने दी? राहुल सांकृत्यायन, हरिऔध, शिव सिंह सेंगर या फिर राजनाथ शर्मा। तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन जो है दोस्तों यह डी है। राजनाथ शर्मा ने हिंदी भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल कहा है। ऑप्शन डी मतलब दा सही है। निम्न में कौन सा समूह शिष्य गुरु क्रम से शुद्ध है? मतलब ये गुरु दिए गए, फिर इनका शिष्य, फिर इनके गुरु ये हैं, ठीक है। ऐसे दिया गया गुरु शिष्य, फिर ये गुरु हो जाएंगे, फिर ये इनके शिष्य हो जाएंगे। तो कौन सा सही है? अग्रदास, नाभादास, कृष्णदास पहाड़ी, या अग्रदास, कृष्णदास पहाड़ी, या नाभादास? नाभादास, अग्रदास, कृष्णदास पहाड़ी, या फिर नाभादास, कृष्णदास पहाड़ी, या फिर अग्रदास? तो यहाँ पर दोस्तों 10 का जो है ऑप्शन सी जो है सा ऑप्शन सही है। नाभादास के शिष्य थे अग्रदास और अग्रदास के शिष्य थे कृष्णदास पहाड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दोस्तों जो सत्यनामी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन हैं? सत्यनाथ जी हैं, संत जगजीवन दास जी हैं, संत वीरभान हैं, या फिर विष्णु स्वामी? तो 11 का ऑप्शन बी सही है। संत जगजीवन दास जो हैं वह सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी मतलब बा ऑप्शन सही है, ठीक है। को मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 का ऑप्शन, जायसी ने पद्मावत में स्वयं के गुरु का नाम सैयद अशरफ बताया है। सैयद महिउद्दीन को जायसी का गुरु निर्धारित करने वाले इतिहासकार हैं। दोस्तों ये यहाँ पर महिउद्दीन लिखा है, कहीं कहीं मोहिउद्दीन लिखा होता है, कहीं कहीं मोहिदी लिखा होता है, ठीक है, मोहिदी। तो यहाँ पर कि पद्मावत में जो जायसी ने है स्वयं के गुरु को क्या बताया? सैयद अशरफ। लेकिन सैयद मोहिदी या मोहिउद्दीन को जायसी का गुरु निर्धारित करने वाले इतिहासकार हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गणपत चंद्र गुप्त हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामकुमार वर्मा हैं? तो 12 में कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों डी ऑप्शन सही है। रामकुमार वर्मा ने जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी या शेख मोहिउद्दीन बताया है। आप आगे बढ़ते हैं। रामप्रिया शरणदास कृत भक्ति विषय ग्रंथ है। रामप्रिया शरणदास, इनका पूरा नाम है रामप्रिया शरणदास कृत भक्ति विषय ग्रंथ कौन सा है? रामायण, सीतायन, कृष्णायन, या फिर देवायन? तो 13 का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों रामप्रिया शरणदास का जो ग्रंथ है वह है सीतायन। ऑप्शन बा जो है वह सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य, विद्यापति, जयदेव, या फिर वल्लभाचार्य? तो दोस्तों 14 का ऑप्शन डी सही है। वल्लभाचार्य जो है कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी सही है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों पर अणुभाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र के रचनाकार हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वल्लभाचार्य ने जो ब्रह्मसूत्रों पर मतलब ब्रह्मसूत्रों की सहायता लेकर अणुभाष्य की रचना की। अणुभाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। लेकिन जो ब्रह्मसूत्र का जो सहारा लिया है ये किसकी रचना है? नारद मुनि की, भरत मुनि की, बादरायण की, या फिर हरिनारायण की? तो 15 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। बादरायण की जो रचना है वह ब्रह्मसूत्र है, और अणुभाष्य किसकी है? वल्लभाचार्य की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भक्तकालीन कवियों को उनके गुरु के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित भक्तकालीन कवियों को उनके गुरु के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर निम्बार्क हैं, उस्मान हैं, कुतुबन हैं, रविदास हैं। इधर
गुरु हैं नारद मुनि, हाजी बाबा, शेख बुरहान और रामानंद। तो दोस्तों निम्बार्क के गुरु हैं नारद मुनि और उस्मान के हैं हाजी बाबा, कुतुबन के हैं शेख बुरहान और रविदास के हैं रामानंद। तो दोस्तों 1 2 3 4 जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है दोस्तों यह सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन डा जो है वह सही है, डी ऑप्शन। ऐसे देख लीजिए थोड़ा, ये देखिए जो है निम्बार्क के गुरु नारद मुनि तो 1 हो जाएगा, उस्मान के हाजी बाबा 2 और कुतुबन के शेख बुरहान 3 और रविदास के 4। तो 16 का जो है ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कबीर के गुरु रामानंद का समय काल अनुमानित है। दोस्तों जो कबीर के गुरु हैं रामानंद, उनका जो समय काल है मतलब कब से कब तक वो जीवित रहे, उनका जन्म और मृत्यु का जो समय है वो बताना है कि 1268 से 1368, 1455 से 1555, 1368 से 1468 ईस्वी और 1350 से 1450 ईस्वी। तो यहाँ पर 17 का जो है ऑप्शन दोस्तों सी सही है। 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक वो रहे, सी ऑप्शन सही है। रामानंद का ये समय काल है। आगे बढ़ते हैं। भक्तकालीन रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, थोड़ा और थोड़ा छोटा कर, हाँ दोस्तों भक्तकालीन रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ज्ञान समुद्र है, मोहमुद्गार है, मोहम्मद बोध है, सिद्धांत बोध है। इधर रचनाकार दिए गए हैं अक्षर अनन्य, कबीर, शंकराचार्य और सुंदरदास। तो दोस्तों ज्ञान समुद्र जो है किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र जो है वह रचना है दोस्तों सुंदरदास की। तो ए का 4, तो यहाँ पर सीधा हमें उत्तर मिल गया दोस्तों। 18 का जो है 4 है, क्योंकि ए का 4 कन्फर्म, अगर एक भी रचना पता है ना, जैसे दोस्तों मुझे पता है कि ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, तो यहाँ पर का 4 जो मिल रहा है और कहीं मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन यही सही होगा। आगे देख लेते हैं। मोहमुद्गार किसकी रचना है? शंकराचार्य की है। और मोहम्मद बोध किसकी रचना है? अक्षर अनन्य की है। और सिद्धांत बोध किसकी रचना है? नहीं, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, सारा मिट गया। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की, और खा का 3 है मोहमुद्गार शंकराचार्य, और गा का 2 मोहम्मद बोध किसकी रचना है? कबीर की। और सिद्धांत बोध किसकी रचना है? अक्षर अनन्य की। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रछन्न बोध उपाधि प्राप्त आचार्य हैं, मतलब प्रछन्न बोध किसे कहा गया है? राघवाचार्य को, मध्वाचार्य को, शंकराचार्य को, या फिर रामानंदाचार्य को? तो जो 19 का ऑप्शन है वह सी है। प्रछन्न बोध जो है वह शंकराचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सा ऑप्शन। निम्नांकित भक्तकालीन साहित्य सामग्री को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 20 है प्रश्न नंबर 20। दोस्तों यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, इधर रचना और इधर रचयिता। ठीक है, अब इनको सुमेलित करना है। भक्त नामावली किसकी रचना है? ब्रजवासी दास की। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं का 2 कहाँ पर है? दोस्तों 3 में है, इधर है और इधर। इसको तो काट ही देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भगवत संदर्भ जो है दोस्तों वह हरिव्यास की रचना है, हरिव्यास देव की। तो 3 किस में है? ये तो ऑप्शन दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही होगा। आगे देख लेते हैं, सी ऑप्शन सही है। कृष्णचरित किसकी रचना है? तो ध्रुवदास की। 2 3 4। अब महावाणी किसकी है? जीव गोस्वामी की। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन सी जो है यह सही हो गया। इधर देख लेते हैं एक बार फिर से। भक्त नामावली ब्रजवासी दास की है। भगवत संदर्भ हरिव्यास देव की है। कृष्णचरित ध्रुवदास की रचना है। महावाणी जीव गोस्वामी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य हैं। दोस्तों कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य हैं।
रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रामानुज गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो दोस्तों 21 का जो है ऑप्शन डी सही है। जो सनातन गोस्वामी जी हैं उन्होंने कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित किया। ऑप्शन डी सही है, सनातन गोस्वामी। निम्नलिखित भक्तकालीन राम भक्ति रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये इधर साइड में मतलब ये रचनाएं दी हैं और इधर ये रचयिता दिए गए हैं। देखते हैं। प्रेम दर्पण, रोजतुक हकायक, नूरजहां और नलचरित। इधर है रचयिता मुकुंद सिंह, पोकर कवि, नूर मोहम्मद और शेख नज़ीर। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेम दर्पण किसकी रचना है। दोस्तों प्रेम दर्पण जो रचना है वह शेख नज़ीर की है। 4 किसमें दिया गया है, इसमें है और इसमें, तो बी ऑप्शन तो काट ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजतुक हकायक किसकी रचना है, आप लोग बताइए। ये है नूर मोहम्मद की। तो 3 किसमें है, इसमें है और इसमें, तो इसको भी काट देते हैं। ठीक है। ऐसे परीक्षाओं में भी दोस्तों किया जाता है कि जो पता होता है पहले वही देखते हैं और जो जिसमें नहीं मिलता उनको काट देते हैं। मतलब जो जिनमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम उनको कम करते जाते हैं। अब नूरजहां किसकी रचना है। नूरजहां दोस्तों यह पोकर कवि की है। 2 ऑप्शन किसमें है, इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये भी कट गया। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो गया, जो दा ऑप्शन है यह सही हो गया। अब नलचरित किसकी है, मुकुंद सिंह की। तो इस प्रकार प्रेम दर्पण शेख नज़ीर की रचना है, रोजतुक हकायक नूर मोहम्मद की रचना है और नूरजहां पोकर कवि की रचना है और नलचरित मुकुंद सिंह की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भक्तकालीन राम भक्ति रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। 23वां प्रश्न है। पौरुषेय रामायण, रघुनाथ चरित, रघुनाथ लीला और राम रासो। इधर है माधवदास चारण, नरहरि, बारहट और परशुराम देव। इधर ये रचयिता और इधर ये रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सी किसकी रचना है। पौरुषेय रामायण किसकी रचना है। तो दोस्तों पौरुषेय रामायण जो है यह परशुराम की रचना है। नहीं दोस्तों गलत हो गया। पौरुषेय रामायण जो है दोस्तों यह नरहरि बारहट की रचना है। 3 जो है, अब 3 किसमें है, इसमें है और इसमें, तो दोस्तों यहाँ इसको काट ही देते हैं आ और सा को। रघुनाथ चरित दोस्तों किसकी रचना है, यह है परशुराम देव की। अब 4 किसमें है, इसमें है, मतलब ऑप्शन डी में। तो दोस्तों इसको भी हम काट देते हैं। आगे देख लेते हैं। रघुनाथ लीला, दोस्तों रघुनाथ लीला किसकी रचना है, माधवदास की है और राम रासो माधवदास चारण की है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो डी है वह सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट की, रघुनाथ चरित परशुराम देव की, रघुनाथ लीला माधवदास की और राम रासो माधवदास चारण की। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। दक्षिणी गद्य की रचनाओं मेराजुल आशिकीन एवं कलमितुल हकायक के रचयिता हैं बुरहानुद्दीन एवं करीमुद्दीन, मुल्ला गेदुसराज एवं मुल्ला दाऊद, मुल्ला गेसुदराज या फिर बुरहानुद्दीन, मुल्ला दाऊद एवं करीमुद्दीन। दोस्तों 24वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मेराजुल आस्कीन ये एक रचना है। ठीक है, मेराजुल आस्कीन, और ये है कलमितुल हकायक, ये मतलब एक रचना का नाम ये है। ठीक है, एक ये पूरी हो गई और दूसरी रचना ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक जो है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये 2 रचनाएं हैं, किसकी हैं ये। तो दोस्तों जो मेराजुल आस्कीन है ये है मुल्ला गेसुदराज की और कलमितुल हकायक रचना है या बुरहानुद्दीन की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है। माधवानल कामकंदला काव्य
रचना के रचयिता हैं? कौन है? ईश्वरदास, जायसी, गणपत या फिर पुहकर कवि? बताइए आप लोग। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। माधवानल कामकंदला के रचयिता हैं? ईश्वरदास, जायसी, गणपत या फिर पुहकर कवि? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। जो दोस्तों उत्तर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, कि किसका प्रश्न सही होता है। देखेंगे हम, अगर आप लोग नहीं बता पाते तो फिर हम बताएंगे। आशा करते हैं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो भी आपके सुझाव हों वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। सुझाव से निरंतर क्लास जो है वह बेहतर होती जाती है और हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहे हैं और कराते भी रहेंगे आगे, और आपकी तैयारी को और मजबूत करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी करते रहिए। आप सबकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।